कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी मांगा जाए वो हमें जरूर मिलता है। ये कहानी भोलू नाम के एक गरीब वेटर की है, जो सीतापुर नाम के एक गांव में रहता था। उसकी बीवी का देहांत काफी पहले हो चुका था। वह अपने एक छोटे बच्चे रामू के साथ रहता था, जो 4 साल का था। भोलू एक होटल में काम करता था। दिन भर मेहनत करके वह अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन की बात है, भोलू होटल में कुछ काम कर रहा था, तब उसके मालिक ने आवाज दी, अरे भोलू कहाँ मर गया, दिखता नहीं। क्या ग्राहक कब से चाय का इंतजार कर रहा है? आवाज सुनते ही भोलू बोलता है, जी मालिक, अभी लाता हूँ। भोलू चाय लेकर ग्राहक की ओर जा ही रहा था कि तभी उसको एक ठोकर लगी और चाय नीचे गिर गई और ग्राहक के कपड़ों पर चाय के कुछ छींटे गिर गए। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। मुझे माफ करना सर, ठोकर लगने की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। तुम्हें मालूम भी तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। मुझे मीटिंग में जाना था। भोलू तुमने ये क्या कर दिया? तुम कहीं काम करने के लायक नहीं हो। तुम एक काम करो, अभी अपना हिसाब करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने कल भी गिलास तोड़ा था, आज फिर नुकसान किया है। तुम चले जाओ यहाँ से अभी। ये लो तुम्हारा पूरा हिसाब। दोबारा अपनी शकल नहीं दिखाना। भोलू उदास मन से घर चला गया। रोज सुबह भोलू काम की तलाश में जाता, पर उसे हर तरफ से निराशा ही मिलती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भोलू ने बहुत कोशिश की कहीं काम मिल जाए, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। अब घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा था। भोलू बहुत दुखी था और सोच रहा था कैसे अब आगे के दिन निकलेंगे। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। रामू भी जब खाने के लिए बोलता तो भोलू रामू को थोड़ा पानी पिला देता। रामू कुछ देर तो खेलता, पर रामू को फिर से भूख लगती तो भोलू उसे पानी पिला देता। भोलू बहुत दुखी था और अपने आप को कोस रहा था। रात को रामू को बहुत भूख लगती है। बार बार खाना खाना बोलकर रो रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, कुछ करिए भगवान। ये सब बात बाहर से जाती हुई एक बूढ़ी औरत सुन रही थी। उनकी बात सुनकर उसने आवाज दी, कोई है क्या घर पर? आवाज सुनकर दोनों चौंक गए और घर से बाहर आकर देखा तो वह एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। जी कहिए, क्या बात है? मैं भोलू हूँ, ये मेरा घर है। और आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम्हारी बातें सुनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे कोई भी काम दोगे, मैं करने को तैयार हूँ। मुझे अपने परिवार को पालना है। आप काम बताइए, क्या करना है? तुम्हें मेरे लिए जंगल से रोज लकड़ियाँ काट कर लानी होगी, जिसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। भोलू कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। कल सुबह से ही मैं लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये लो, कुछ पैसे रख लो और कल मुझे लकड़ियाँ लाकर देना। अब मैं चलती हूँ। भोलू जल्दी से मार्केट जाकर रामू के लिए खाना लाता है और पेट भर कर खाना खाते हैं। फिर दोनों आराम से सो जाते हैं। भोलू सुबह जल्दी से उठता है। भोलू जल्दी से तैयार होकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते भोलू बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत अच्छे पेड़ दिखते हैं। भोलू उन्हें काटना शुरू करता है। शाम तक भोलू ने बहुत सारी लकड़ियां जमा कर ली। भोलू बहुत खुश था। वह लकड़ियां लेकर घर की ओर चल दिया। शाम को बुढ़िया भोलू के पास आई और लकड़ियां देखकर बोली, अरे वाह भोलू, तुम तो बहुत सारी लकड़ियां ले आए हो, ये लो तुम्हारे पैसे। भोलू अब रोज जंगल जाता, खूब लकड़ियां काटता और बुढ़िया को लाकर दे देता और बुढ़िया उसे पैसे दे देती। एक दिन बुढ़िया ने भोलू को अपने पास बुलाया और कहा,
बेटा भोलू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब मेरा जाने का समय आ गया है। ये सारी लकड़ियाँ अब तुम्हारी है। इन्हें बेचकर तुम खूब पैसा कमाना और रामू को अच्छे से पढ़ाना। भोलू ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे दादी, तुम कहाँ जा रही हो मुझे ऐसे छोड़कर? देखो बेटा भोलू, तुमने सच्चे मन से भगवान को याद किया था। तुम सच में बहुत दुखी थे, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। तुम अच्छे इंसान हो। बस तुम्हें एक मेरा काम करना होगा भोलू। जब भी तुम पेड़ काटने जाओ तो एक पेड़ के बदले 2 पेड़ लगाकर आना। बस यही एक काम तुम्हें करना है। इससे तुम्हारा काम में कभी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर बुढ़िया आसमान में गायब हो जाती है। भोलू हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। उस दिन के बाद भोलू हमेशा जब भी एक पेड़ काटता तो उसके बदले वो 4 पेड़ और लगाता और हर बार भगवान का शुक्रिया अदा करता। नेक और नियत से काम करते करते भोलू शहर का सबसे बड़ा लकड़ियों का व्यापारी बन गया। जब भी उसे किसी की मदद करने का मौका मिलता तो भोलू दिल खोलकर उसकी मदद करता। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। सच्चे मन से अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान किसी ना किसी को हमारी मदद करने के लिए भेज देता है।